Hello students and welcome to Virtual Learning Network. This is session 7 part 1 of data and file structures, and here we will discuss advanced trees. The topics covered are binary search trees, where we will discuss traversing a binary search tree, insertion of a node into a binary search tree, deletion of a node from a binary search tree. And second topic is AVL trees, where we will discuss insertion of a node into an AVL tree, deletion of a node from an AVL tree, AVL tree rotations, and applications of AVL trees. Now first is binary search tree, or you can say BST. A binary search tree is a binary tree that is either empty or a node containing a key value, left child and right child. बाइनरी सर्च ट्री एक बाइनरी ट्री होता है जो या तो एम्प्टी होता है यानी कि खाली होता है, या फिर उसमें एक नोड होती है जिसमें एक की वैल्यू होती है, उसका एक लेफ्ट चाइल्ड होता है और एक राइट चाइल्ड होता है. द नॉन एम्प्टी BST सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस. अब 3 कंडीशंस जो इम्पॉर्टेंट होती हैं एक BST के लिए, उसमें से फर्स्ट है द की इन द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ अ नोड इफ एग्जिस्ट इज लेस देन द की इन इट्स पेरेंट नोड. यानी कि जो लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू होती है वो पेरेंट नोड से कम होती है. सेकेंड पॉइंट इज द की इन द राइट चाइल्ड ऑफ अ नोड इफ एग्जिस्ट इज ग्रेटर दैन द की इन इट्स पेरेंट नोड. मतलब जो राइट चाइल्ड की वैल्यू होती है, जो राइट चाइल्ड होता है वो पेरेंट नोड से बड़ा होता है. एंड द थर्ड पॉइंट इज द लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज ऑफ अ रूट आर अगेन बाइनरी सर्च ट्रीज. जो लेफ्ट और राइट सब ट्रीज होते हैं वो भी बाइनरी सर्च ट्री ही होते हैं. नाउ द फॉलोइंग आर सम ऑफ द ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन बाइनरी सर्च ट्री. बाइनरी सर्च ट्री पे हम अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जिनमें से फर्स्ट है क्रिएशन ऑफ एन एम्प्टी ट्री. एक एम्प्टी ट्री को क्रिएट करना. ट्रेवर्सिंग द BST मतलब पाथ डिफाइन करना, किसी भी नोड पे जाने के लिए उसे ट्रेवर्स करना. काउंटिंग इंटरनल नोड्स, नॉन लीफ नोड्स. इंटरनल नोड्स हमारी नॉन लीफ नोड्स होती हैं यानी कि जिनके चाइल्ड होते हैं, तो उन्हें काउंट कर सकते हैं हम. एक्सटर्नल नोड्स यानी कि लीफ नोड्स को काउंट कर सकते हैं. काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ नोड्स. फाइंडिंग द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट पता लगाना. इंसर्शन ऑफ अ न्यू नोड. सर्चिंग फॉर एन एलिमेंट. फाइंडिंग स्मॉलेस्ट एलिमेंट. फाइंडिंग लार्जेस्ट एलिमेंट एंड डिलीशन ऑफ अ नोड. नेक्स्ट, नाउ फर्स्ट इज ट्रेवर्सिंग अ BST. BST allows 3 types of traversal through its nodes. They are as follows: pre-order traversal, in-order traversal, post-order traversal. First is pre-order traversal. In pre-order traversal, we follow the following 3 operations. First is visit the node. Node को visit करेंगे, यानी सबसे पहले root visit करते हैं, उसके बाद ट्रेवर्स करते हैं लेफ्ट सब ट्री इन प्री ऑर्डर एंड देन ट्रेवर्स द राइट सब ट्री इन प्री ऑर्डर. इन ऑर्डर ट्रेवर्सल वी परफॉर्म द फॉलोइंग 3 ऑपरेशंस. फर्स्ट इज ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री, उसके बाद हम रूट को विजिट करते हैं और लास्ट में हम राइट सब ट्री ट्रेवर्स करते हैं. यानी कि इसकी स्ट्रैटेजी होती है लेफ्ट रूट राइट. और पोस्ट ऑर्डर की स्ट्रैटेजी होती है लेफ्ट राइट और रूट. यानी कि इसमें सबसे पहले हम लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स करते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल के ही वे में, उसके बाद राइट सब ट्री को और लास्ट में रूट. अब जैसे आपके सामने एग्जांपल है, एक ये डायग्राम है जिसमें कुछ नोड्स हैं ट्री की फॉर्म में. तो अगर इसका हम BST ट्रेवर्सल देखें तो प्री ऑर्डर की फॉर्म में हम सबसे पहले जाएंगे K नोड पे, यानी कि सबसे पहले प्री ऑर्डर में होता है हमारा रूट, तो K ट्रेवर्स करेंगे और उसके बाद फिर लेफ्ट सब ट्री. लेफ्ट में हमारा J है, J का भी लेफ्ट है F, F का कोई लेफ्ट नहीं है, तो सबसे पहले आ जाएगा K J F G S M L P U. सिमिलरली इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर की भी आपके सामने ट्रेवर्सल लिखे हैं. नाउ सेकेंड ऑपरेशन इज इंसर्शन इन BST. इन इंसर्टिंग अ न्यू नोड द फॉलोइंग 2 टास्क आर परफॉर्म्ड. 2 टास्क हम परफॉर्म करते हैं नई नोड इंसर्ट करने के लिए, जिनमें से पहला है ट्री इज सर्च टू डिटरमाइन वेयर द नोड इज टू बी इंसर्टेड. सबसे पहले हम ट्री में ये सर्च करेंगे कि कहाँ पे हमें नोड इंसर्ट करनी है. उसके बाद जब कंप्लीशन हो जाएगी, हम सर्च अपनी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम नोड इंसर्ट कर देते हैं.
On completion of search, the node is inserted into the tree. अब जैसे ये इंसर्शन के लिए एक एग्जाम्पल है, अगर हम एक फिगर देखें, ये जो हमारे सामने है फिगर 7.2, आफ्टर इंसर्शन ऑफ अ न्यू नोड कंसिस्टिंग ऑफ वैल्यू 5, हमारी फिगर हो जाएगी 7.3. जैसे हमने 5 इंसर्ट किया है, 10 से छोटा है 5, तो लेफ्ट सब ट्री हम ट्रेवर्स करेंगे सबसे पहले. फिर लेफ्ट सब ट्री का जो पेरेंट है वो है 7 से छोटा है, लेकिन लेफ्ट नोड उसकी पहले से 3 है, तो हम उसको राइट में रखेंगे. नाउ डिलीशन फ्रॉम BST. The algorithm to be deleted. The algorithm to delete a node with key from a binary search tree is not simple, whereas many cases needs to be considered. If the node to be deleted has no child nodes, then it may be deleted without further adjustment to the tree. अगर पहले से ही उसके जो हमें नोड डिलीट करनी है उसके कोई चाइल्ड नोड्स है ही नहीं, तो फिर तो बहुत ईजी हो जाती है डिलीशन, हम सिंपल डिलीट कर देते हैं उसे. And second is, if the node to be deleted has only one subtree, then its only son can be moved up to take its place. और अगर हमें जो नोड डिलीट करनी है उसका एक ही चाइल्ड है, तो फिर बस उसके चाइल्ड को उस पेरेंट से रिप्लेस कर देते हैं. एंड थर्ड पॉइंट इज, द नोड P to be deleted has 2 subtrees. जो हमें नोड डिलीट करनी है उसके 2 सबट्रीज हैं. देन इट्स इन ऑर्डर सक्सेसर S, जो उसके इन ऑर्डर सक्सेसर होगा उसका हम उसकी प्लेस पे रख देंगे. द इन ऑर्डर सक्सेसर कैन नॉट हैव अ लेफ्ट सब ट्री. इन ऑर्डर सक्सेसर जो हमने चूज किया है उसका लेफ्ट सब ट्री नहीं होना चाहिए. दस द राइट सन ऑफ S कैन बी मूव्ड अप टू टेक द प्लेस ऑफ S. अब आपके सामने ये एग्जाम्पल है. कंसिडर द फॉलोइंग केस इन विच नोड 5 नीड्स टू बी डिलीटेड. अब जो फर्स्ट केस है जिसमें हमें डिलीट करना है, तो उसमें तो कोई चिल्ड्रन है नहीं 7 के, तो इसलिए हमने सिंपली उसे डिलीट कर दिया. नेक्स्ट केस में जब हमें 5 डिलीट करना है तो उसका एक राइट चाइल्ड है 7, तो हम 7 से रिप्लेस कर देंगे 5 को, तो हमने 7 को ऊपर शिफ्ट कर दिया और 5 डिलीट कर दिया. अब थर्ड केस, अगर 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन हैं उसके, तो ये केस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है. एंड द ऑर्डर ऑफ द बाइनरी ट्री मस्ट बी केप्ट इंटैक्ट, यानी कि हमें उसका ऑर्डर चेंज नहीं करना, इस तरह से हमें डिलीशन परफॉर्म करनी होती है. नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन इज AVL ट्री. एन ऑलमोस्ट हाइट बैलेंस्ड ट्री इज कॉल्ड एन AVL ट्री, जो ऑलमोस्ट हाइट बैलेंस्ड होता है. आफ्टर द रशियन मैथमेटिशियन जिन्होंने ये AVL ट्री बनाया था, G.M. Adelson, Belsky and E.M. Landis, who first defined and studied this form of a tree. AVL tree may or may not be perfectly balanced. ज़रूरी नहीं है कि AVL tree perfectly balanced हो. An AVL tree is a binary search tree which has the balance property. In addition to its key, each node stores an extra piece of information, the current balance of its subtree. AVL ट्री जो है वो एक बाइनरी सर्च ट्री ही होता है जिसमें बैलेंस प्रॉपर्टी होती है, और उसके की के साथ साथ उसमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है जो उसका करंट बैलेंस बताता है उसके सब ट्रीज का. और 3 पॉसिबिलिटीज़ क्या होती है? द 3 पॉसिबिलिटीज़ आर, फर्स्ट इज लेफ्ट हाई, बैलेंस फैक्टर -1. द लेफ्ट चाइल्ड हैज़ अ हाइट दैट इज ग्रेटर दैन द राइट चाइल्ड बाय 1. जो लेफ्ट चाइल्ड है उसकी अगर हाइट ग्रेटर है greater than the right child by 1. Second is balanced, balance factor 0 है, both child have the same height. Third is right high, balance factor होगा +1. The right child has the height that is greater than 1. अगर right child की height बड़ी है left child से, तो उसका balance factor होगा +1. Now what are height balance trees? A binary tree of height h is completely balanced or balanced if all leaves occur at nodes of level h or h-1, and if all nodes at level lower than h-1 have 2 children. एक बाइनरी ट्री को हाइट बैलेंस्ड ट्री तब कहेंगे जब उसकी जितने भी नोड्स हैं या तो वो लेवल h पे है यानी कि लास्ट लेवल पे, या फिर h-1 पे है, और h-1 लेवल से जितनी भी लोअर हाइट पे नोड्स हैं उन सबके 2 चिल्ड्रन हैं, यानी कि h-1 से कम लेवल पे जो नोड्स हैं उनके 2 चिल्ड्रन हैं,
यानी कि लीफ नोड्स नहीं है. According to this definition, we might consider a tree to be well balanced if for each node the longest paths from the left of the node are about the same length as the longest path on the right. More precisely, a tree is height balanced if for each node in the tree the height of the left subtree differs from the height of the right subtree by no more than 1. एक ट्री हाइट बैलेंस तब होगा जब उसके जितने भी नोड्स हैं तो जो लेफ्ट सब ट्री की हाइट है और राइट सब ट्री की हाइट उन दोनों में एक से ज़्यादा का डिफरेंस ना हो. द ट्री इन फिगर 1 गिवन इन द नेक्स्ट स्लाइड इज हाइट बैलेंस्ड बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली बैलेंस्ड. ऑन द अदर हैंड ट्री इन फिगर 2 इज कम्प्लीटली बैलेंस्ड. अब जैसे आप देखें फर्स्ट जो फिगर है उसमें बैलेंस्ड है ट्री लेकिन कम्प्लीटली बैलेंस्ड नहीं है, और फिगर 2 में जो ट्री है वो कम्प्लीटली बैलेंस्ड है क्योंकि जो लीफ नोड्स हैं वो एक ही लेवल पे हैं. नाउ बिल्डिंग हाइट बैलेंस्ड ट्री. ईच नोड ऑफ एन एवियल ट्री हैज द प्रॉपर्टी दैट द हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री इज ईदर 1 मोर इक्वल और 1 लेस देन द हाइट ऑफ द राइट सब ट्री. जितनी भी नोड्स होती हैं एवियल ट्री में उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो लेफ्ट सब ट्री की हाइट है या तो वो एक कम होती है या एक ज़्यादा या फिर इक्वल होती है राइट सब ट्री की हाइट से. सो वी मे डिफाइन अ बैलेंस फैक्टर एज BF इज इक्वल टू हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री. इफ 2 सब ट्रीज आर ऑफ सेम हाइट तो बैलेंस फैक्टर 0 होगा, और अगर राइट सब ट्री की हाइट बड़ी है तो बैलेंस फैक्टर -1 होगा, और अगर लेफ्ट सब ट्री की हाइट बड़ी है तो बैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू +1. Now, an avial tree is binary search tree which has the following properties. Avial tree की दो main properties होती हैं. First is the subtree of every node differs in height by at most 1. जो subtree होती हैं उनकी हर node जो है वो उसकी हाइट ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक फैक्टर से डिफर करती है. सेकेंड इज एवरी सब ट्री इज एन एवियल ट्री. जितने भी सब ट्रीज होते हैं एवियल ट्री में वो भी सब एवियल ट्री ही होते हैं. नाउ रूल्स ऑफ एवियल ट्री. सिंगल रोटेशन. नाउ रूल 1 इज, अब जैसे आपको ऊपर फिगर दिख रही है तो इफ द हाइट इज -2, जैसे ऊपर जो ट्री है उसकी हाइट -2 है, देन पुट दैट नोड टू द लेफ्ट मोस्ट ऑफ इट्स राइट चाइल्ड. जो उसका राइट चाइल्ड है यानी कि बी, उसके लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड को डिपिक्ट करेगा वो. तो हमारा बैलेंस ट्री होगा, बी हमारी रूट हो गई और ए और सी उसके चाइल्ड नोड्स. रूल 2 इज इफ द हाइट इज 2, जैसे ऊपर वाले फिगर में है हाइट 2 है, देन पुट दैट नोड टू द राइट मोस्ट ऑफ इट्स लेफ्ट चाइल्ड. अगर हाइट 2 है तो हम उस नोड को उसके लेफ्ट चाइल्ड के राइट मोस्ट पार्ट पे रख देंगे. जैसे आप नीचे वाली फिगर देख सकते हैं जो हमने बैलेंस किया है कि हमने बी जो उसका लेफ्ट चाइल्ड था ए का, उसके राइट मोस्ट चाइल्ड पे हमने ए रख दिया. रूल 3 इज इन दिस केस द हाइट और द बैलेंस फैक्टर इज 2. हाइट हमारी 2 है, सो वी विल पुट दैट नोड टू द राइट मोस्ट ऑफ इट्स लेफ्ट चाइल्ड. हाइट 2 है तो इसलिए उसके हमने राइट मोस्ट पे रख दिया उसके लेफ्ट चाइल्ड के, यानी कि वो सी के नीचे आ गया. अभी भी ये ट्री बैलेंस नहीं है तो इसलिए नाउ द हाइट और द बैलेंस फैक्टर इज -2. अभी -2 था, सो वी विल हैव टू अगेन रोटेट इट टूवर्ड द लेफ्ट मोस्ट ऑफ इट्स राइट चाइल्ड सी नोड. तो हमने उसको दोबारा से रोटेट कर दिया एंड नाउ पेरेंट इज सी एंड द चाइल्ड नोड्स आर बी एंड ए. Now double rotation, which is method 2. We can also explain the concept of double rotation in the following way. If height is 2, अगर height 2 है and the right side of its left child is larger, जो left child है उसकी right side बड़ी है, then rotate it toward the left first and then rotate it towards the right. सबसे पहले हमने first rotation, जैसे आपको arrow से पता चल रही है, first rotation में हमने क्या किया है उसको left में rotate किया. तो हमारी जैसे सेकेंड फिगर आ रही है वैसी हो जाएगी कि ए का लेफ्ट चाइल्ड हो गया सी और सी का लेफ्ट चाइल्ड बी. लेकिन अभी भी ये फिगर बैलेंस नहीं है तो अब हम इसको राइट में रोटेट करेंगे एंड नाउ द पेरेंट नोड इज सी, लेफ्ट चाइल्ड इज बी एंड राइट चाइल्ड इज ए, और हमारा एवियल ट्री बैलेंस हो गया.
Now in this case the height is -2. अभी height -2 है, so we will put that node to the leftmost of its right child. Right child है हमारा B, और इसके हमने इसको रखना है लेफ्ट मोस्ट पार्ट पे, लेकिन लेफ्ट मोस्ट पार्ट उसका पहले से C है, तो C के लेफ्ट पार्ट पे रख देंगे, यानी कि A. और इसको बैलेंस करने के लिए नाउ द हाइट इज 2, सो वी विल पुट दैट नोड टू द राइट मोस्ट ऑफ इट्स लेफ्ट चाइल्ड. राइट मोस्ट हो गया B, तो अब हमारा पेरेंट हो गया C एंड द लेफ्ट चाइल्ड इज A एंड राइट चाइल्ड इज B. अब ये एग्जाम्पल है. अभी हमें ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं और इसका हमें एक AVL ट्री बनाना है. मेक द हाइट बैलेंस ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स. सबसे पहले 3, तो 3 तो हम ऐसे ही नोड इंसर्ट कर देंगे. उसके बाद है 5 बड़ा है 3 से, तो ये राइट में जाएगा. नेक्स्ट इज 11 3 से बड़ा है, 5 से भी बड़ा है, तो 5 के राइट में. अब इसको बैलेंस करेंगे और हमने रोटेट किया तो 5 हमारा पेरेंट हो गया, लेफ्ट चाइल्ड हो गया 3 एंड राइट इज 11 के बाद हमने 8 इंसर्ट करना है. हमारा रूट जो है वो 5 है, 5 का राइट 11 है. 11 से अगर 8 को कंपेयर करें तो 8 छोटा है, इसलिए वो लेफ्ट में जाएगा. नेक्स्ट एलिमेंट इज 4 हम 5 से छोटा है लेकिन 3 से बड़ा है, तो 3 के राइट में. तो अब इसको हमने 1 इंसर्ट किया. 1 है हमारा 5 से छोटा और 3 से भी छोटा, तो वो लेफ्ट में जाएगा. अब ये ट्री बैलेंस हो गया. नेक्स्ट एलिमेंट हमने ऐड किया 12, जो कि 5 से बड़ा है, 11 से भी बड़ा है, तो 11 के राइट में जाएगा. 12 के बाद एलिमेंट 7 ऐड करेंगे. सिमिलरली 5 से बड़ा है, 11 से छोटा है, 11 के लेफ्ट में 8 है, 8 से भी छोटा है, तो 8 के लेफ्ट में जाएगा. 7 ऐड हो गया. 7 के बाद है 2 5 से छोटा है, 3 से भी छोटा है, तो 3 के लेफ्ट में जाएंगे. लेफ्ट में 1 है, तो 1 से 2 बड़ा है, तो 2 हमारा 1 का राइट चाइल्ड बनेगा. नाउ आफ्टर एडिंग 6 द ट्री बिकम्स अनबैलेंस्ड. 6 जब हमने ऐड किया तो ट्री अनबैलेंस्ड हो गया. नाउ वी नीड टू रीबैलेंस बाय रोटेटिंग द स्ट्रक्चर एट नोड 8. तो 8 पे हम स्ट्रक्चर को रोटेट करेंगे और हमारा स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा. अब ये बैलेंस हो गया पूरा. नेक्स्ट हमें 10 ऐड करना है. 10 को अगर हम 5 से कंपेयर करें तो बड़ा है, 11 से कंपेयर करेंगे तो छोटा है, तो हम 11 के लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे. 7 से बड़ा है, तो इसलिए हम राइट सब ट्री में जाएंगे. 8 से कंपेयर किया तो 8 से 10 बड़ा है, तो उसके राइट में जाएंगे. लेकिन अब ये सब ट्री जो हमारा AVL ट्री है ये अनबैलेंस्ड हो गया. तो इफ हाइट इज 2 एंड द राइट सब side of its left child is larger then rotated towards the left side. तो हमने पहले इसको लेफ्ट साइड रोटेट किया और उसके बाद राइट साइड रोटेट करेंगे, और इसके बाद फिर हमारा ट्री बैलेंस्ड हो जाएगा जैसे कि आपको दिख रहा है. नाउ लास्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ AVL trees. AVL trees are applied in the following situations. First is there are few insertion and deletion operations. जहाँ पे insertion और deletion operation कम होते हैं, हम वहाँ पे AVL trees को अप्लाई करते हैं. And short search time is needed. जब हमें search time कम लगवाना है, यानी कि हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना सर्चिंग में, तब हम AVL trees यूज करेंगे. And input data is sorted and nearly sorted. अगर input data हमारा sorted है या फिर nearly sorted है, तब हम AVL trees यूज करते हैं. एंड सेकेंड इज AVL tree structures can be used in situations which require fast searching. जहाँ पे सर्चिंग हमें फास्ट चाहिए वहाँ पे AVL trees यूज करते हैं. बट द लार्ज कॉस्ट और रीबैलेंसिंग मे लिमिट द यूजफुलनेस. ये AVL trees की लिमिटेशन है कि इसमें कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है क्योंकि रीबैलेंस हमें करना पड़ता है बार बार, तो इस वजह से इसकी यूजफुलनेस कम हो जाती है. That's all for this session. Thank you and have a nice day.